हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और फ्रेंड्स, अभी तो शांति है, पर अगर बीच बीच में कहीं आवाज़ें आती हैं तो प्लीज़ यार इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे घर के बगल में शादी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं जो मेरे भी घर पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इस वजह से शोर मचता रह रहा है। और अभी मुझे थोड़ी शांति मिली इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पर अगर बीच में कहीं कहीं आवाज़ें आती हैं तो प्लीज़ यार इग्नोर मार देना, ठीक है। और मैं स्टोरी में गैप नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गैप ले लो तो इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं इसमें गैप नहीं करूँगी। तो इस वजह से यार शोर को थोड़ा मैनेज कर लेना। तो ठीक है, हम आज का पार्ट बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग लान मांगची की मतलब फेंक रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बॉस को उसने ऐसे कहा वैसे कहा, और बॉस ने उसको कुछ नहीं बोला। ये सब सुन के सब लोग हंस रहे थे और सब लोग मज़े ले रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि बॉस के सामने किसी की नहीं चलती है। बस विंग तो ऐसे ही बोले जा रहा है, पर कोई ऐसे थोड़ी ना कह सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो या फिर। पर विंग की ये सब हरकतें बहुत ज़्यादा क्यूट थी, और वो पूरे ऑफिस में छोटा था, मतलब सब लोगों से छोटा ही था, तो इसलिए सबका लाडला भी था। तो इस वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि विंग की जो बनी स्माइल है वो सबके दिलों को पिघलाने के लिए काफ़ी है। और तब वहाँ पे लैन वांगची आके पीछे खड़ा हो गया था, और तभी एक लड़की थी वहाँ पे, और वो कहती है विंग। तब विंग कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तब विंग वो कहती है विंग पीछे देखो। तब विंग पीछे मुड़ के दिखता, और वो लैन वांगजी और शियोंग को देख के हैरान, ये क्या हो गया, उससे उससे तो बहुत बड़ी शापा हो गई। और ये देख के वो तुरंत देखता और कहता बॉस आप। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है तभी शियोंग था, और वो आगे आता और कहता विंग जो तुम कहानी सुनाते ज़रा मुझे भी सुनाना। मैंने ऐसा कभी सुना ही नहीं कि बॉस किसी से डरते हैं। विंग मुझे तो सच में मज़ा आ गया, क्या सच में बॉस तुमसे डरते हैं। वाह विंग तुम कितने ज़्यादा कूल हो। और ये सब कह के विंग को ऐसे मतलब टीस कर रहा था। तब जो वांगजी था वो बस एक बार बोलता है शियोंग। तब शियोंग उसे देखता है और कहता है जी बॉस। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है तुम मेरे साथ चलो, और ये कह के वो लेके चला जाता है शियोंग को अपने साथ, और अपने जो रूम था उसके अंदर चला जाता है। तब जो शियोंग था वो कहता है ये लड़का कितना झूठ बोलता है, ये कितनी फेंकता है। तब जो वांगजी था वो कहता है जाने दो, छोड़ दो। तब जो शियोंग था वो कहता है वांगजी सर आपको ये क्या हो गया, आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। आपको पहले पसंद नहीं था कि आपके नाम को लेकर कोई बातें करे, कोई गॉसिप करे, और ये लड़का आपके नाम को लेकर गॉसिप कर रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है तो ठीक है ना, तुम कुछ मत बोलो, तुम यहाँ से जाओ। तब शियोंग कहता है वाह, सबके बदलने में टाइम नहीं लगता, सब लोग टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं। और ये कह के शियोंग हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, और वांगजी बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। पर जो उसका हैंड था वो पेन कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे गोली भले नहीं लगी थी लेकिन छू के निकली थी ना, इस वजह से उसके हैंड्स में पेन हो रहे थे, और वांगजी को थोड़ा दर्द हो रहा था। और तभी वांगजी सोचता है कि उसे पेन किलर खा लेना चाहिए, और तभी वो विंग को कॉल करके बुलाता है एक गिलास पानी के साथ। तब जो विंग था वो एक गिलास पानी लेता है और ऑफिस में जाता है, और वो सोचता है कि आज तो उसे बॉस नौकरी से निकाल देंगे, वो एक बार बच गया। पर अब नहीं बचने वाला है, अब तो बॉस उसे छोड़ने वाले नहीं है। यही विंग सोचते हुए जाता है रूम में, और रूम में जाने के बाद वो देखता है वहाँ पे वांगजी बैठा हुआ था, और वो विंग का वेट कर रहा था। तभी विंग ले जाके उस ग्लास को रख देता है वांगजी के सामने। वांगजी फिर वो लेता है और दवा खाता है, और फिर उसके बाद उस पानी को पी लेता है। तब जो विंग था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस इंसान है, इसलिए वो पूछ लेता है बॉस। तब जो वांगजी था वो कहता बोलो। तब विंग कहता है बॉस क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आप जवाब दोगे। तब वांगजी कहता है हाँ पूछो, मैं दूंगा। तब विंग कहता है बॉस ये दवा आपने किस चीज़ की खाई, जरा आप मुझे बता सकते हो। तब वांगजी अपनी आंखों को ऊपर करके विंग को घूरता है। तब विंग कहता है वो बहुत दरअसल ना मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे बस जानने का, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस इंसान हूँ ना, तो इसलिए मैं जानना चाहता था, तो आप मुझे बता सकते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तब विंग कहता है पर बॉस मुझे जाननी थी। और ये कहते हुए वो अपने जो हेयर्स थे उसमें अपने फिंगर्स को डाल के मतलब अपने बालों को खुजलाने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम अब जाके अपना काम करो, तुम्हें इन सब मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है कौन सा मैटर, मैंने तो बस पूछा आपने क्या खाया, मुझे भी जानना है ना, क्या इससे एनर्जी आती है बॉडी में, क्या इसे खाने से बॉडी पेन नहीं होता है। तब वांगजी उसे देखता है और कहता है
तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तब विंग कहता वो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था बॉस, और कुछ नहीं। तब जो वांगजी था वो कहता है जाओ यहाँ से, जाके पहले अपना काम ख़त्म करो, फिर उसके बाद आना अपना काम करने के बाद, और अगर उससे पहले आ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक ठीक है बॉस, जा रहा हूँ। और ये क्योंकि वो बाहर चला जाता है और वो जाके बैठ के अपना मतलब सोचने लगता है कि आखिर में वो क्या था, उसे जानना है ये क्या था। तब जो वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसी ऑफिस में काम करती है और उसका नाम लिली है। वो आती है और वो बैठ जाती है और कहती है क्या विंग तुम क्या सोच रहे हो? तब विंग कहता है कुछ नहीं, एक्चुअली लिली मैं कुछ सोच रहा था। तब जो लिली थी वो अपने सर पे हाथ मारती है और कहती ये भगवान विंग तुम क्या सोच रहे थे? तो अभी तुमने कहा तुम कुछ नहीं सोच रहे थे और अब कुछ सोचने लगे। तब विंग कहता है अरे यार मेरी बातों को जाने दो, तुम बस मेरी बातें सुनो। तब लिली कहती है बोलो विंग क्या है? तब जो विंग था वो कहता है मैंने बॉस को देखा कोई दवा खा रहे थे, उन्हें कुछ हुआ है क्या? क्या उन्हें कोई बीमारी उमारी है? तब लिली कहती है देखो विंग ये सब चीज़ें हम नहीं जानते और बॉस के पर्सनल मैटर में कोई नहीं बोलता है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रह के अपना बस काम पे ध्यान देना चाहिए। तब विंग कहता है लिली तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, तुम मेरी बातों को समझो, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर में बॉस ने क्या खाया। तब लिली कहती है तुम मैं बॉस से ही पूछ लेना था, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या पता, मैंने देखा भी नहीं। तब विंग कहता है मैंने बॉस से पूछा लेकिन बॉस ने मुझे बताया नहीं, मुझे वहाँ से भगा दिया। तब लिली कहती है विंग इसका मतलब है कि तुम्हें उसके बारे में नहीं जानना चाहिए और तुम अपना काम करो और इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान मत दो। तब विंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है और काम करते हुए वो सोच रहा था पर वो अपना काम भी किया जा रहा था। तभी वहाँ पर शुयंग आता है और शुयंग सबको देखता है काम करते हुए और वो कहता है कि आप लोगों को कल की छुट्टी है तो आप लोग अपना वीकेंड इंजॉय कर सकते हो। तब वो लोग खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग करते हैं और जो लिली थी वो खड़ी होकर पूछती है कि आखिर में सर हमें क्यों दिया गया है ये ऑफ। तब जो श्रेयंक था वो कहता है एक्चुअली हमने एक डील क्रैक की है और उस डील की वजह से हमारी जो कंपनी है उसे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो इस वजह से हम आप लोगों को छुट्टियां दे रहे हैं। तब जो विंग था वो कहता है वाह छुट्टी, और लिली खुश रहती है और कहती है विंग तुम कल मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे, हम कहीं चल के मस्ती करेंगे, कल छुट्टी है। तब विंग कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, एक्चुअली मुझे अपनी ग्रैनी की भी हेल्प करनी होती है तो मैं नहीं जा सकता। तब लिली कहती ओह अच्छा ऐसी बात है, ठीक है विंग कोई बात नहीं, तुम अपनी ग्रैनी की हेल्प करना, मैं तो कल जाने वाली हूँ घूमने, क्योंकि मैं घर में रह के यार सच में बोर हो गई हूँ और मैं नहीं रह सकती, इस वजह से मैं जाऊँगी। और ये कह के लिली खुश हो जाती और विंग भी खुश था। तभी जो श्रेयंक था वो कहता है क्या किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को किसी चीज़ काम में डाउट हो तो वो बता दो, मैं उनकी हेल्प कर दूं और फिर उसके बाद आप लोग अपना काम ख़त्म करके आज का जो भी जितना है वो ख़त्म करके चले जाना। तभी विंग अपनी उंगली उठाता और कहता है एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था सर। तब श्रेयंक कहता है हाँ विंग बोलो तुम्हें क्या पूछना है। तब विंग कहता है वो जरा सा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या आप मुझे आंसर दोगे? तब जो श्रेयंक था वो कहता है हाँ विंग बोलो तुम्हारा कौन सा पर्सनल क्वेश्चन है, ज़रा मुझे बताना तो। तब विंग कहता है एक्चुअली मैंने बॉस को देखा एक दवा खाते हुए, मुझे वो जानना है कि कौन सी दवा थी। तब जो श्रेयंक था वो कहता है क्या? तब विंग कहता है हाँ यही मुझे क्वेश्चन पूछना है, पता है मैंने बॉस से पूछा और बॉस ने मुझे भगा दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो मुझे बता दो। तब श्रेयंक कहता है विंग अगर बॉस ने नहीं बताया और तुम्हें भगा दिया है तो इसका मतलब यही है ना कि बॉस तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहते हैं। तब विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ बॉस मुझे नहीं बताना चाहते, पर मुझे जानना है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे जानना है वो दवा क्या थी। तब जो श्रेयंक था वो कहता है विंग मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता बॉस कौन सी दवा खा रहे थे, क्या कर रहे थे, तुम उन्हीं से जाके पूछो ना। तब विंग कहता है सर मैंने पूछा बॉस से लेकिन बॉस मुझे बताया नहीं, मुझे भगा दिया। तब जो श्रेयंक था वो कहता है विंग इसका मतलब है कि बॉस नहीं चाहते कि तुम जानो कि वो कौन सी दवा खा रहे थे, तो क्यों पूछा, इतनी क्यूरियस क्यों हो? तब जो विंग था वो कहता नहीं मुझे जानना है, जब तक मैं नहीं जानूंगा तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और ये कहकर वो मुँह बनाता है। तभी जो लेडी थी वो कहती है विंग जब बॉस नहीं बताना चाहते तो तुम क्यों इतने छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो, तुम एकदम छोटे बच्चे हो, तुम इस ऑफिस में कैसे काम करोगे, अगर हर जगह जाके ऐसे काम किया ना तो दूसरे दिन तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और ज़्यादा मत बोलो नहीं तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो विंग कहता अच्छा अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और ये कह के विंग वहाँ पर चुपचाप फिर बैठ जाता और कहता हाँ ठीक है मैं नहीं पूछूंगा, और ये कह के वो फिर अपना काम करने लगता पाउट करके। और ये सब चीज़ें लैन वांगजी बाहर से देख रहा था और कह रहा था सच में ये लड़का कितना ज़्यादा ट्रबल मेकर है, मैंने तो सोचा था ये सीधा साधा भोला भाला है, पर इसको जब से मैंने अपने ऑफिस में काम दिया तब से कुछ ना कुछ कांड करता ही रहता है। और तभी कुछ टाइम के बाद जो श्रेयंक था वो जाता है वांगजी के रूम में और वांगजी से कहता है कल सबको क्यों यहाँ से छुट्टी दे दी गई। तब
वांग जी बोलता है, श्रेयंक तुमको पता है ना कि कल कौन सा दिन है और कल मैं कहाँ जाता हूँ? तब श्रेयंक कहता है कल, ओ हाँ हाँ, सॉरी सर, मैं भूल गया था। तब वांग जी कहता है कोई बात नहीं श्रेयंक, कल मुझे उस जगह पे जाना है, इस मैंने सबको छुट्टी दे दी है। तब जो श्रेयंक था वो कहता है ठीक है सर, और ये कह के वो कहता है ठीक है सर मैं भी जाऊँ। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ श्रेयंक तुम जाओ, और श्रेयंक फिर वहाँ से निकल आता है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को, विंग अपना काम ख़त्म करता है और फिर वो घर के लिए निकल जाता है, और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस था। वो बॉस के सामने क्या क्या फेंक के आया है, मतलब बोल के आया है, यही सब सोचते हुए वो जा रहा था। और तभी वहाँ लिली आती है और लिली कहती है विंग तुम जा रहे हो? तब विंग कहता हाँ मैं जा रहा हूँ। और लिली अपने बाइक पर थी, उसके पास एक बाइक थी, स्पोर्ट बाइक। तब विंग देखता है और कहता है वाह लिली तुम्हारी बाइक कितनी अमेजिंग है। तब जो लिली थी वो हंसती है और कहती है विंग ये मुझे मेरे ब्रदर ने गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे पर। तब विंग कहता है सच में ये बाइक बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। तब लिली कहती है हाँ वो तो है, ये बाइक मुझे भी पसंद है और मेरी फेवरेट है, और ये कह के वो बाइक को हक करने लगती है। तब विंग हंसता है और कहता है ठीक है तुम जाओ मैं जा रहा हूँ। तब लिली कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तब विंग कहता है नहीं तुम मुझे रहने दो छोड़ने के लिए, तुम जाओ मैं चला जाऊँगा, अब यहाँ से थोड़ी दूर पे बस स्टॉप है, वहाँ से मुझे बस मिल जाएगी। तब लिली कहती है अरे विंग आ जाओ मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, पर विंग नहीं जाता, वो कहता है नहीं नहीं लिली मैं चला जाऊँगा, और ये कह के उस बस स्टॉप पे वो चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं इधर वांग जी को, वांग जी अपना काम ख़त्म करके निकल चुका था, और जब वो बाहर आता है तब वो विंग के डेस्क पर देखता है, वहाँ विंग नहीं था। तब वांग जी वहाँ से निकल जाता है विंग के डेस्क की तरफ देखते हुए, और उसके साथ श्रेयंक था। और जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तब देखते हैं कि विंग जो है वो बस स्टॉप पे खड़ा है, क्योंकि वांग जी कार से जा रहा था। तब वो देखता है और वो सोचता है क्या वो विंग को लिफ्ट दे, पर वो सोचता है मैं क्यों दूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो श्रेयंक था वो श्रेयंक पीछे पीछे आ रहा था ना अपने कार से, मतलब अपने घर उसी तरफ जा रहा था, जिस तरफ विंग खड़ा था उसी तरफ उसका भी घर था। तो वो देखता है विंग को खड़े हुए, तब वो विंग से पूछता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब विंग बताता है कि वो बस का वेट कर रहा है पर अभी तक बस आई ही नहीं। तब श्रेयंक टाइम देखता है और कहता है विंग अभी यहाँ पे कोई बस नहीं आने वाली है, अब रात में ही बस आएगी, क्योंकि श्रेयंक वहाँ पे रुक गया था। तब विंग कहता है तब मैं अब क्या करूँ, मुझे घर जाना है। तब श्रेयंक कहता है अरे विंग कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है पर आपको तो लेट हो जाएगा ना अपने घर जाने में। तब जो श्रेयंक था वो कहता है कोई बात नहीं विंग मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और तुम्हें ऐसे यहाँ पे छोड़ के जाना भी डेंजरस हो सकता है, तो तुम मेरे साथ चलो। और ये कह के वो लेके चला जाता है विंग को अपने साथ उसके घर पे। और विंग उसके साथ जाते हुए बस कार में बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा नर्वस था और उसे समझ में नहीं आता उसे क्या बोलना चाहिए या फिर मतलब कुछ भी, वो एकदम शांति से बैठा था और श्रेयंक भी उससे कुछ नहीं कहता है। तभी श्रेयंक उससे बात शुरू करता है विंग। तब विंग कहता तब जो श्रेयंक था वो पूछता है विंग तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? तब विंग बताता है कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर आया है और वो एक ग्रैनी के साथ रहता है, उन ग्रैनी का भी कोई नहीं है, तो वो उनके साथ एक फैमिली की तरह रहता है। तब श्रेयंक कहता है ये तो अच्छी बात है विंग, तुम्हें कोई मिल गया। तब विंग कहता हाँ मुझे कोई सहारा तो मिल गया, नहीं तो मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था तो उनकी डेथ हो गई है, इसलिए मैं अब उस जगह पे नहीं रह सकता था। तब जो श्रेयंक था वो कहता है कोई बात नहीं विंग, और हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो कोई भी दिक्कत हो तो तुम हमसे बता सकते हो। तब विंग कहता है थैंक यू सर। तब जो श्रेयंक था वो कहता है अरे विंग यहाँ पे सर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा फ्रेंड की ही तरह हूँ, क्योंकि ऑफिस के बाहर हम लोग प्रोफेशनल नहीं है समझे, और मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तब विंग कहता है ओके सर। तब जो श्रेयंक था वो कहता है विंग फिर से सर। तब विंग कहता है सॉरी सर मुझसे गलती हो गई। तब जो श्रेयंक था वो कहता है विंग मुझे श्रेयंक बोलो सर नहीं। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है श्रेयंक। तब जो श्रेयंक था वो कहता है परफेक्ट, ऐसे ही मुझे अब श्रेयंक बुलाना और मुझे सर बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो स्माइल करता है और कुछ टाइम में वो एक जगह पे पहुंचता है। तब विंग कहता है बस यहीं रोक दीजिए, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊँगा। तब जो श्रेयंक था वो कहता है पर तुम यहाँ से पैदल क्यों जाओगे? तब जो विंग था वो कहता है नहीं, यहाँ एक्चुअली मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वो बहुत ज़्यादा ही पतले रास्तों पर है जहाँ पे कार नहीं जा पाएगी, और अगर कार जाएगी तो वो घूम के जाना पड़ेगा, तो इसलिए आप मुझे यहाँ उतार दो, मैं पैदल चला जाऊँगा। तब जो श्रेयंक था वो कहता है ठीक है विंग मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, और परसों ऑफिस आना है, कल तो छुट्टी ही है ना। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है, आपने बताया था, अनाउंस किया था। तब श्रेयंक कहता है ठीक है और अच्छे से जाना। तब विंग कहता है ठीक है सर, और ये कह के वो उतरता है और लिफ्ट के लिए थैंक यू बोल के वो करके वहाँ से जाने लगता है आगे। और तभी वहाँ पर उसे ग्रैनी मिलती है जो अपने हाथ में झोले वोले ली थी, और ये देख के विंग उनके पास आता है और कहता है ग्रैनी आप। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है अरे विंग बेटा तुम। तब विंग कहता है हाँ ग्रैनी आप मुझे ये बैग्स दे दो, मैं कैरी कर लेता हूँ। तब जो ग्रैनी थी वो कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं लेके चलूँगी। तब विंग कहता है अरे ग्रैनी मैं अब रास्ते में मिल गया हूँ। तब
मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, अगर मैं नहीं मिला होता तब थोड़ी ना आपकी हेल्प कर पाता। तब ग्रैनी कहती है अच्छा अच्छा ठीक है बेटा ये लो, और विंग को पकड़ा देती हैं और विंग वो चीज़ें पकड़ लेता है और फिर लेके उसे चला जाता है घर की तरफ। और शुयंग जब तक विंग वहाँ से ओझल नहीं हो जाता है आंखों से, तब तक शुयंग वहाँ खड़े होकर देखता रहता है और फिर वहाँ से वो भी स्माइल करते हुए चला जाता है। और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी अपने घर में ही था, पर वहाँ पे वो एकदम ब्लैक कलर के कपड़े पहन के और हाथों में वाइट कलर का फ्लावर्स लेके वो कहीं पे जा रहा था। तब जो लैंड कुनान थे वो देखते हैं और कहते हैं वांग जी। तब वांग जी कहता है जी अंकल। तब जो कुनान थे वो कहते हैं बेटा तुम जा रहे हो? तब वांग जी कहता है हाँ अंकल मैं जा रहा हूँ, और ये कह के वो जाने लगता है। और तब जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी तुम ये दिन कभी नहीं भूलते हो? तब वांग जी कहता है हाँ अंकल मैं कैसे भूल सकता हूँ वो सारी बातें, मैं नहीं भूल सकता, मैं कुछ भी नहीं भूल सकता हूँ। इसी के तो लिए मैं जी रहा हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। और ये कह के वो वहाँ से वो फ्लावर्स लेके चला जाता है। और इधर कुनाल बस एक शायर करते हैं और कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। और ये कह के वो वहाँ पे बैठे रहते हैं और तभी मेड आती है, उन्हें उनके रूम में लेके जाती है, क्योंकि उनको व्हील चेयर पर है तो इसलिए वो चल सकते नहीं, तो इसलिए उन्हें मेड लेके उनका केयर मेड करती हैं। और इधर वांग जी अपने घर से निकलता है और शुयंग बाहर खड़ा हुआ था। तब जो वांग जी था वो कहता है शुयंग मैंने तो आज सबको छुट्टी दी थी, तुम क्यों आ गए? तब जो शुयंग था वो कहता है बॉस सबके लिए छुट्टी हो सकती है पर मेरे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब वांग जी कहता है ठीक है चलो, और ये कह के वो जाकर कार में बैठ जाता है और शुयंग आगे बैठता है और दोनों निकल जाते हैं। और अब वहाँ से जाने के बाद कुछ टाइम में वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वांग जी उतरता है और उतरने के बाद वो चला जाता है ग्रेव यार्ड में, जहाँ पे ढेर सारे ग्रेव्स बने हुए थे। तो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वो एक ग्रेव के सामने खड़ा हो जाता है और उस ग्रेव को देखते हुए कहता है मैं वो दिन कभी नहीं भूला हूँ और मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ, तुम काश यहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता। और ये कह के वो उस ग्रेव के पास बैठ जाता है और उस ग्रेव के पास बैठने के बाद वो उसको अच्छे से साफ़ करता है, क्योंकि उस पर थोड़े डस्ट हो गए थे और सूखे सूखे पत्तियाँ गिरी हुई थी, ये सब हुआ था। तो इसलिए उसको पहले वांग जी साफ़ करता है अच्छे से और फिर उसके बाद उसके ऊपर फ्लावर्स रख देता है और कहता है मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ, मेरे लिए सब कुछ थी पर गॉड को ये मंजूर नहीं था कि तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड करो, पर कोई नहीं मैं तुम्हारा बदला लेके रहूँगा। आखिर में मैं इस माफिया फील्ड में तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ, बस तुम्हारे लिए। और ये कह के वांग जी उस ग्रेव पे अपने हाथों को सहलाने लगता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी कभी भी किसी के सामने नहीं रोता था, वांग जी को आज तक कोई रोता हुआ नहीं देखा है, पर इस ग्रेव के पास आते ही वांग जी की आंखों से अचानक ही आंसू गिरने लगते हैं और वांग जी बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा ही। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब वो यहाँ पर आता है। उसे बस अपने बदले की आग यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा देती है। ये ग्रेव देखने के बाद उसे बस याद आता है कि उसे अपना बदला लेना है, बस एक इंसान के लिए, और वो ये बदला लेके ही रहेगा, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसकी हर फैमिली मेम्बर की लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, इसलिए वो बदला लेके रहेगा। उसकी लाइफ से सारी खुशियाँ चली गई हैं। ये सब वांग जी कुछ टाइम तक वहाँ बैठ के सोचता है और फिर उस ग्रेव से बातें करता है कुछ थोड़ी बहुत, और फिर उसके बाद वो वहाँ से उठता है और बाहर आता है और शुयंग बाहर खड़ा होता है और शुयंग देखता है। तब जो वांग जी था वो देखता है शुयंग को और कहता है शुयंग। तब शुयंग कहता है जी सर। तब जो वांग जी था वो कहता है हमें अब चलना चाहिए। तब शुयंग कहता है ठीक है सर, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अभी दोपहर का टाइम हो गया था। तब शुयंग कहता है सर आपको कहीं रुक के कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि अभी दोपहर हो गई है और आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तब वांग जी कहता है ठीक है कहीं पे रोक दो और किसी अच्छी जगह पे रोकना। तब जो शुयंग था वो कहता है हाँ सर मुझे पता है, और ये कह के वो आगे लेके जाने लगते हैं कार को। और इधर वांग जी अपने टैब में कुछ चीज़ें देख रहा था और वो लोग एक रेस्टोरेंट के सामने पहुँचते हैं और वहाँ पर वो लोग अपने कार को रोकते हैं और अंदर जाके जो प्राइवेट रूम था उसे किया जाता है। फिर वांग जी वहाँ पे जाके खाने लगता है और इधर विंग को दिखाते हैं। आज विंग की छुट्टी थी, इसलिए विंग काफ़ी देर तक सोया था। ग्रैनी ने उसे जगाया, पर उसने बता दिया कि उसकी आज छुट्टी है तो वो सोएगा देर तक, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही है, उसे सोना है, वो थक गया है काम कर करके। तो ग्रैनी हंसने लगते हैं, कहती है विंग तुम बस कुछ ही दिन गए ऑफिस और तुम थक गए। तो विंग कहता है ग्रैनी मैं क्या करूँ, मैं थक जाता हूँ वहाँ पे जाने पर। और ये कह के वो अपना मुंह बनाया था। तब ग्रैनी ने कहा था अच्छा ठीक है विंग सो जाओ तुम, और ये कह के उसे सुला दिया था। और इधर ग्रैनी अपना काम ख़त्म कर दी थी घर का और फिर उसके बाद वहाँ से निकल गई थी अपने जॉब पर। और कुछ टाइम के बाद वो अपने जॉब पर पहुँच गई थी। और इधर जब विंग उठता है तब वहाँ पे जो लैंडलाइन थी उस पर कॉल आ रही थी। विंग का था ये कौन है जो इतना कॉल कर रहा है लैंडलाइन पे। तब विंग उस लैंडलाइन के कॉल को उठाता और कहता हेलो कौन। तब उधर से आवाज़ आती है कि आप क्या जो मिस
वैन है उनके घर से बोल रहे हैं। तब जो विंग था वो कहता है मिस वैन। तब वो कहता है हाँ मैं उनके घर से बोल रहा हूँ, क्या हुआ ग्रैनी को, क्या हुआ है। तब वो लोग बताते हैं कि ग्रैनी काम करते हुए गिर गई थी और उनको चोट लगी, आप प्लीज़ आके इन्हें पिकअप कर लीजिए और इन्हें लेके अपने साथ जाइए। तब विंग कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ, मुझे आप एड्रेस बता दीजिए। तब वो उधर से जो लेडी थी वो कहती ठीक है मैं आपको बता देती हूँ, और वो एड्रेस बता देती। और विंग तुरंत उस एड्रेस को नोट करता है और फिर उसके बाद घर से निकल जाता है। और उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था कि कहीं ग्रैनी को कुछ हो ना जाए। वो ग्रैनी को ऐसे खो नहीं सकता है, वो ग्रैनी को खोने के बारे में पूछ भी नहीं सकता है। वो तुरंत वहाँ से निकल लेता है घर पे लॉक लगा के, और वो अब वहाँ से जाता, पर उसे कोई बस नहीं मिल रही थी। वो बस देख रहा था, ऑटो देख रहा था, पर उसे कुछ मिल ही नहीं था। और विंग बस परेशान हो रहा था, वो क्या करे। ग्रैनी के पास उसे जल्द से जल्द पहुँचना होगा, अगर वो ग्रैनी के पास नहीं पहुँचा तो क्या होगा, ग्रैनी को कहीं कुछ हो ना जाए। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। और कुछ टाइम में उसे एक टैक्सी मिलती और उस टैक्सी में वो जल्दी से बैठ जाता और तुरंत वहाँ से निकल जाता है ग्रैनी के लिए। और कुछ टाइम में वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे बुलाया गया था। और वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत बड़ा था। और उस घर के पास जब वो विंग पहुँचता है तब वो देखने लगता है, और अभी बाहर खड़े होकर ही देख रहा था कि आखिर में किसका घर है, क्या है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, बस वो देख रहा था। और जो वहाँ पे वॉचमैन था वो विंग को देखता है ऐसे खड़े हुए, पर वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे लोग, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, वो देखने के लिए ऐसे बड़े बड़े लोगों के घर आते हैं कि आखिर में इनका घर कैसा है। तो वो लोग बाहर से ही देख के चले जाते हैं कि कैसा घर था उनका। तो वो गार्ड यही सोचता है कि ये भी देख रहा है। और विंग अब बाहर खड़ा था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसे डर लग रहा था, उसे समझ में नहीं था वो अंदर जाए कि ना जाए, वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग तो सुन ही रहे होगे यार कितना शोर आ रहा है। अब आप लोग सोच लो कि विंग किसके घर पे आया है और क्या करने आया है, और आगे आगे देखते हैं कि वो ग्रेव में, मतलब ग्रेव किसकी थी, ये सब आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स यार इतनी छोटी वीडियो से काम चला लो, कल मैं देखूंगी अगर बड़ा कर पाती हूँ तो, क्योंकि यार यहाँ पे शोर मचने ही वाला है, मैंने पहले ही बताया है। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।